वणक्कम पूर्वोत्तर प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। असम की राजनीति में चुनाव से पहले घमासान तेज हो गया है। असम प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की छवि पर सवाल उठाने के लिए एक नई वेबसाइट लॉन्च करते ही वह कथित रूप से हैक हो गई और इसी के साथ सियासी टकराव खुली जंग में बदल गया। एक और कांग्रेस ने इसे सच दबाने की साजिश बताया तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने मानहानि की दीवानी और फौजदारी मुकदमे ठोकने की खुली चेतावनी दे दी है। हम आपको बता दें कि गुवाहाटी में कांग्रेस ने बुधवार को एक वेबसाइट लॉन्च की जिसका मकसद मुख्यमंत्री का कथित असली चेहरा जनता के सामने रखना बताया गया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और चुनाव पर्यवेक्षक भूपेश बघेल, असम कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई समेत कई सांसद और विधायक मौजूद रहे। इसी मंच से कौन है हेमंत बिस्वा शर्मा शीर्षक से एक चलचित्र भी जारी किया गया, लेकिन वेबसाइट शुरू होने के कुछ ही समय बाद वह ठप पड़ गई। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि अज्ञात हैकरों ने इसे बिगाड़ दिया ताकि जानकारी जनता तक न पहुंचे। कांग्रेस का कहना है कि इस वेबसाइट के जरिए लोग मुख्यमंत्री और उनके परिवार से जुड़े कथित भ्रष्टाचार, जमीन खरीद और बेनामी संपत्ति की जानकारी भेज सकेंगे। इसके लिए एक दूरभाष नंबर भी जारी किया गया है। पार्टी का दावा है कि हर सूचना की जांच के बाद ही उसे सार्वजनिक किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और उनके परिवार ने नियमों का उल्लंघन कर करीब 12,000 बीघा जमीन हासिल की है और खेती की जमीन को औद्योगिक जमीन में बदलने में गड़बड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कथित अनियमित जमीन बदलाव के ब्यौरे सामने रखे जाएंगे। गोगोई ने यह भी कहा कि बदलाव का समय आ गया है और यही बदलाव असम की जमीन, समाज और राजनीति के मूल्यों को बचाएगा। कांग्रेस ने एक पुस्तिका भी जारी की है जिसमें मुख्यमंत्री पर सत्ता के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और सांस्कृतिक प्रतीकों के अनादर के आरोप लगाए गए हैं। पार्टी का कहना है कि यह पुस्तिका गांव-गांव और नगर-नगर बांटी जाएगी। विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने कहा कि जुटाई गई सूचनाओं के आधार पर यह अभियान चल रहा है और आगे और खुलासे होंगे। वहीं भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री पर तीखा वार करते हुए उन्हें छल का उस्ताद बताया और आरोप लगाया कि उनके नेतृत्व में असम को बेचा जा रहा है। वहीं जितेंद्र सिंह ने आरोप दोहराए कि मुख्यमंत्री और उनके परिवार की कई कंपनियां हैं, बड़े सौदों में करीबी ठेकेदारों को लाभ मिलता है और पहले भी उनके खिलाफ जांचें हुई थी। दूसरी ओर इन आरोपों पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि 9 फरवरी को वह जितेंद्र सिंह, भूपेश बघेल, गौरव गोगोई और देवव्रत सैकिया के खिलाफ दीवानी और फौजदारी मानहानि मुकदमे शुरू करेंगे। उनका कहना है कि झूठे और दुर्भावनापूर्ण आरोपों का दौर अब खत्म होगा। हिम्मत है तो अदालत में सबूत दो। उन्होंने यह भी कहा कि वह प्रचार, बदनामी और सियासी नौटंकी से डरने वाले नहीं हैं। देखा जाए तो असम की राजनीति में इस समय सच से ज्यादा शोर और आरोपों की गूंज सुनाई दे रही है। कांग्रेस ने हमला बोला है तो सीधा शीर्ष पर और मुख्यमंत्री ने भी तलवार खींच ली है। सवाल यह है कि जनता को आरोपों की आंधी से क्या मिलेगा। अगर कांग्रेस के पास पुख्ता प्रमाण है तो उन्हें अदालत और जनता के सामने साफ साफ रखना चाहिए। केवल वेबसाइट, वीडियो और पुस्तिका से भरोसा नहीं बनता। चुनाव नजदीक हैं, इसलिए हर दल अपनी चाल चल रहा है, पर असम की जनता को नारे नहीं, साफ जवाब और काम चाहिए। बहरहाल, आइए अपनी चुनावी तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, उन्हीं से सुनते हैं। जनता पार्टी ने आगामी चुनाव को सामने रखते हुए आज से एक अभियान का शुरू किया है जिसका नाम हम लोगों ने बूथ विजय अभियान दिया है। ये बूथ विजय अभियान का अनुसार हमारे कार्यकर्ता एक बूथ का हर घर में जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा फ्लैग है वो उस परिवार में फ्लैग का होस्ट किया जाएगा। साथ में एक स्टिकर भी हम लोग पेस्ट करेगा उनका परिवार में, और परिवार को कुछ पुस्तक भी हम देने का काम करूँगा। लेकिन ये सारे काम परिवार का अनुमति से ही होगा। विदाउट परमिशन हम लोग ये नहीं करूँगा, विद परमिशन ही ये काम किया जाएगा। और ये कार्यसूची असम का 28,000 पोलिंग बूथ में आज से शुरू होगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।